धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी विक्रम जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देन तेरा नी दे सकदे, दे दिया इतना प्यार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई, जीवन दिया संवार तने। देन तेरा नी दे सकदे, दे दिया इतना प्यार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई, जीवन दिया संवार तने। खाते फिरा थे जग में युगों युगों से रुलते, बेचैनी में तड़पा थे तन शांत बना दिए हृदय। बन के फरिश्ता आ पहुंचा, दिल कर दिए ठंडे ठार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई, जीवन दिया संवार तने। अपने शरीर पे कष्ट सह के मारे कर्म उठाते, ऑपरेशन एक्सीडेंटों में जाकर हमें बचाते। मौत जैसे कर्म बदल के जीवन दिए कई बार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई, जीवन दिया संवार तने। सारी बीमारी दूर करी, जीवन को खुशहाल किया, पाप दुखों की दलदल से सबको तने निकाल लिया। पकड़ पकड़ छाती कहलाए, न देर करी करतार तने, छोड़ी नहीं कमी कोई, जीवन दिया संवार तने। प्यार दिया है सतगुरु जुदा कदे भी करना नहीं, इस जग बिना सार लेवांगे, बिन तेरे हमें सरना नहीं। सासत नाम जितू चाहिए, ना चाहिए संसार मने, छोड़ी नहीं कसर कोई, जीवन दिया संवार तने। देन तेरा नी दे सकदे, दे दिया इतना प्यार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई,
धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत हो के मार मार के जगांदे, हो सुत्या तू जाग बंदिया। संत हो के मार मार के जगांदे, ओ सुत्या तू जाग बंदिया। सुत्या तू जाग बंदिया, सुत्या तू जाग बंदिया। जेड़े चल के संगत विच, जेड़े चल के संगत विच आंदे बनांदे ओह भाग बंदिया। संत हो के मार मार के जगांदे, ओ सुत्या तू जाग बंदिया। जागी उते पारी उपकार जी, कर देन जीवा ताई नाम प्रचार जी। नाम जप दे जो निज कर जांदे, ओ सुत्या तू जाग बंदिया। संत हो के मार मार के जगांदे, ओ सुत्या तू जाग बंदिया। के जो संतां दी संगत च आमदा, मानस जन्म वाला लाह खट जामदा। नाम जपण दी जुगती बतांदे, ओ सुत्या तू जाग बंदिया। संत हो के मार मार के जगांदे, सुत्या तू जाग बंदिया। बगैर कदे होवे ना उदार जी, मन दे बचन जेड़े होम दे उपार जी। भव सागर चों बेड़ी नू लगांदे, ओ सुत्या तू जाग बंदिया। संत हो के मार मार के जगांदे, सुत्या तू जाग बंदिया। मिलिया जन्म दुर्लभ है प्यारिया, ऐने समा खान पीन कमा च गुजारिया। शासत नाम जी बड़ा समझांदे, ओ सुत्या तू जाग बंदिया। संत हो के मार मार के जगांदे, ओ सुत्या तू जाग बंदिया। जेड़े चल के संगत विच आंदे बनांदे, ओह भाग बंदिया। संत हो के मार मार के जगांदे, ओ सुत्या तू जाग बंदिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक सजन बाजी प्यारी सासंग जियो,
संतों का काम जीवों को समझाना है। जैसे आपने अभी भजन में सुना, बेपराज ने फरमाया, संत होके मार मार के जगांदे, सुत्या तो जाग बंदे। संतों का काम सबका भला करना, सबके लिए भला मांगना और भला करने की प्रेरणा देना। भला करो, कभी किसी का बुरा ना करो। यहां भी आपको लगता है कि बुराई है, उसका संग ना करो, सोहबत ना करो। एक दूसरे का इज्जत सत्कार करना उचित है, लेकिन अगर कोई आपका शोषण करता है, बुरा करता है आपके साथ, उसको सहते जाना ये गलत है। आज युग ही ऐसा है, इसमें पढ़ लिखे हैं लोग और शायद ही कोई किसी को इतना दबा सके। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई आजाद है। गुलाम वो हैं जो किसी की माया के अधीन हैं। गुलाम वो हैं जिनको किसी से बेइंतहा गर्ज है। इस संसार में हर कोई आजाद है, अपनी मर्जी का मालिक, अपनी सोच का स्वामी। फिर भी संत जगाते रहते हैं कि जागो भाई, बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी सोच छोड़ दो। बुरे विचार हमेशा इंसान को बुराई की दलदल में लेके जाते हैं, और इंसान उस दलदल में जब फंस जाता है तो जल्दी से निकल नहीं पाता। इसलिए बुरे विचार आपके अंदर ना आए। आ भी गए तो 5-10 मिनट सुमन कर लो, उनका जो फल है वो खत्म हो जाता है। और बुरे विचार आ गए, थोड़ी देर सुमरण किया, उसका जो फल है वो खत्म हो जाता है। लेकिन बुरे विचारों पे चलना ये गुनाह बन जाता है। विचारों का क्या है, दिमाग विचार शून्य तो होता ही नहीं, तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। एक आया एक गया, एक आया एक गया। और कई बार ऐसी बुराई की रील चढ़ती है लगातार, बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी सोच, बुरे ख्यालात से आदमी खुद परेशान हो जाता है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, सुमरन। जब भी आपको लगे आप अपने बुराइयों से परेशान हैं, बुरे ख्यालों से परेशान हैं, तो सुमरन करना शुरू कर दो। मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, ऊंची ऊंची नाम जपना शुरू कर दो। कमरे में आप हो, कोई नहीं है, या अकेले किसी कमरे में चले जाओ, खेत के किसी कोने में चले जाओ और ऊंची ऊंची आवाज में सुमरन करना शुरू कर दो। तो ऐसा किया गया सुमरन भी आपको बुराइयों से निजात दिलाएगा। आप मालिक के प्यारे हैं, मालिक की औलाद हैं, उससे बिछुड़ के आए हैं, ये आपको एहसास होगा और मन जालिम रुक जाएगा। तो संतों का काम जगाना है। आदमी सोचता है मैं तो जाग रहा हूं, वाकई आप दुनियादारी में तो जाग रहे हैं, लेकिन राम अल्लाह वाहिगुरु की तरफ से सोए हुए हैं। उस मालिक के लिए आप क्या करते हैं? कोई टाइम बंधा है? खाने के लिए टाइम, पीने के लिए टाइम, रफा हल्त के लिए टाइम, काम धंधे के लिए टाइम, सोने के लिए टाइम, निंदा चुगली बुरे कर्म करने के लिए टाइम, टांग खिंचाई के लिए टाइम। बताओ कहां है कि आपने टाइम फिक्स कर रखा हो अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करने के लिए? तो उसके लिए भी टाइम तो निश्चित होना चाहिए ना। दफ्तर से आप 1-2 मिनट लेट नहीं होते, पता है एब्सेंट लगेगी तो तनख्वाह कट जाएगी। खाने पीने में जरा कोताही नहीं बरतते, पता है कि बीमार पड़ जाएंगे या फिर अंदर तेजाब बनेगा, फला होगा, धिंकड़ होगा। तो फिर राम नाम में कोताही क्यों? उस तरफ क्यों आप लापरवाह रहते हैं? तो टाइम फिक्स करो कि सुबह शाम सुमरन करना ही करना है। 15 मिनट कर लो, आधा घंटा, घंटा, जितना भी कर सको, कि 10 मिनट जितना भी कर सको सुबह, और उतना ही शाम को, कि मैंने करना ही करना है। और जब भी बुरे ख्यालात आएंगे, बुरे विचार आएंगे, उसके बाद 5-4 मिनट सुमन कर लो, नारा लगा के पानी पी लो, तो आपकी आत्मा बलवान बनी रहेगी और मन की दाल नहीं गलेगी।
पर यह तभी संभव है ना जब संतों के वचनों पे अमल करोगे। आपके अंदर से तो आपकी खुद ही नहीं जाती। वचन मानो, वचनों की ही भक्ति है। बेपरवाह जी फरमाते कलयुग में वचनों की ही भक्ति है। वचन ही सबसे बड़ी चीज है। जीव सुने अमल करे तो पौवारा पक्षी है। तो जैसे पेड़ पौधे फल नहीं खाते, समुद्र पानी नहीं पीता, तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। उसी तरह संत पीर फकीर अपने सुख अपनी शांति या अपने लिए अलग से कुछ पाने के लिए जीते नहीं। उनका काम दुनिया के लिए जीना, समाज के लिए जीना और हर तरह के दुख दर्द परेशानी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करना, लोगों को बुराइयों से हटाना। और मेन मकसद अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से उसकी बिछड़ी आत्माओं को फिर से मालिक से मिलवाना। तो संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा कहते नहीं। राम किसी को नहीं मारता, अपने आप जीव बुरे कर्म कर करके मर जाते हैं। बुरे कर्म करते रहते हैं, अपने गुनाह को कबूल नहीं करते। जैसे एक चींटी होती है, वो दौड़ती रहती है, प्लास्टर किया अच्छा सा, वो इसलिए नहीं दौड़ती कि प्लास्टर बहुत अच्छा हुआ है। जिन्हों पंजाबी जो प्लास्टर कह देते, प्लास्टर वैसे कह देते हैं, हम मेनली शायद प्लास्टर ही होता होगा। तो वो सीमेंट का जो प्लास्टर उस पर चींटी घूमती है, वो इसलिए नहीं घूमती कि बहुत सुंदर है, बड़ा स्मूथ है, बड़ा खूबसूरत है। वो चींटी इसलिए घूमती है कि कहीं तरेड़ मिल जाए और उसमें वो घुस जाए। इसी तरह कई लोगों का यही काम होता है, वो अपनी बुराइयां नहीं देखते, अपने बुरे कर्म नहीं देखते, बल्कि समाज में रहते हुए संत पीर फकीरों में तरेड़ देखते रहते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम में तरेड़ देखते रहते हैं, जबकि वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं। फिर अपने आप ही घूमते रहते हैं, तड़फते रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो आदमी अपने गुनाहों से तौबा करे, बुराइयां छोड़ दे, अपनी खुदी को त्याग दे, तो मालिक की दया में रहमत होती है। जब तक खुदी का फाना फंसा हुआ है तो मालिक की रहमत से इंसान खाली रहता है। तो अपने अंदर की खुदी को मिटा डालो, जो कि सुमरन के द्वारा मिटेगी, भक्ति इबादत के द्वारा मिटेगी। तभी संतों के वचनों पे अमल कर पाओगे और तभी तमाम खुशियां मिल पाएंगी। लीमाखोंग मणिपुर से बात करने वाले हैं और कलकत्ता पश्चिम बंगाल। आज अपने इंडिया में भारत में बात होनी है। बोलो भाई, बात करो। हाँ जी पिता जी, ਧੰਨ सतगुरु तेरे आसरा जी। पिता जी बोलने की शक्ति देना जी। हाँ जी बोलो। पिता जी तुसी ठीक हो जी? बेपरवाह जी की रहमत। आप बताओ बेटा। पिता जी गद्दी निशानी दी लख लख बधाई हो गई जी आपने जी। आशीर्वाद। पिता जी मैं हरजीत सिंह फौजी लीमाखोंग बाजार तो बोल रहे हैं जी बेटा। पिता जी आप जी की रहमत नाल सेवा सिमरन चल रहा है जी। बहुत अच्छा पिता जी, होर भी सेवा सिमरन करने बल बख्शना पिता जी। जी बेटा। पिता जी मेरा पूरा परिवार आप जी नाल बहुत देर तो जुड़ा है जी। जी पिता जी ड्यूटी से बहुत ही खतरा है, ते पल पल दे मौत है, रहमत बख्शना पिता जी। बस सुमन करो बेटा और बचना दे पक्के रहो, बिल्कुल ना डरो। बाकी मालिक दे हत्थ है बेटा सब कुछ। जी पिता जी। पिता जी मेरे सहुरे वाले ने सानू बहुत तंग कर रखा है जी। वो सानू डेरे आने तो रोकते हैं ते सियाने वाली साइड खिंचते हैं। बस सिमरन करके प्रार्थना अरदास करो, मालिक उन्होंने सदबुद्धि बख्शे बेटा। ठीक है। उन्होंने 2 बार साडे ते दहेज का झूठा केस थाने विच रिपोर्ट लिखाई है जी। अच्छा हाँ जी पिता जी। कोई गल नहीं बेटा, थोड़े परिवार वाले आके 50 नंबर कमरे च मिल लेन बेटा। ठीक है पिता जी। पिता जी उन्होंने मैनू बहुत टेंशन दे रखी है, जिस करके मैनू कुछ भी याद नहीं रहता पिता जी। रहमत बख्शो जी। टेंशन बिल्कुल ना करो बेटा, सिमरन करो, मालिक दे छड्डो। टेंशन करने नाल किहड़ा काम सवरदे है बल्कि बिगड़दे है। मालिक जाने ओदा काम जाने, जो उन्हें करना है सो करना ही करना है। सिमरन करोगे तो तुहाडे लिए अच्छा करेगा जी पिता जी। पिता जी आप जी की रहमत नाल मेरी एक साल की बच्ची है जी, जो उन्होंने घर है जी। 6 महीने हो गए हुण तक आई नहीं आई जी बेटा। पिता जी फौज की नौकरी आप जी की रहमत नाल ही मिली सी जी, ते मेरे सहुरे वाले ये नौकरी उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं जी। बेटा घबराओ ना, सिमरन करते रहो, मालिक नाल है बेटा। ठीक है पिता जी। बर्फी
ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵੇ ਜੀ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ लेन नु करे जी बेटा मालिक की दुआ करांगे और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सिमरन करना है, मस्त रहो और अपना ख्याल रखो बेटा, मालिक रहमत करे, आशीर्वाद जी नहीं धन धन सतगुरु तेरा ही असर। पश्चिम बंगाल वाले बोलो बेटा। पिताजी रहमत करना जी, आवाज करने की। जी पिताजी गुरगति दिवस की आप जी को लख लख बधाई होवे जी, खास संगत और परिवार की तरफ से। जी आपको भी आशीर्वाद। पिताजी आप पीछे पश्चिम बंगाल में आए थे जी पिताजी, आपकी बार आओ तो जी पिताजी दर्शन देने की मेहर करना जी सात संगत को जी, और घर में भी पधारना जी। जी और पिताजी आप जी के हुक्म के अनुसार हम लोग जैसे आप बोले पक्षी को पानी और दाना डालो, हम लोग दाना डालने लगे, पहले कुछ नहीं आता था जी, अभी हजारों कबूतर आते हैं जी, बड़ा अच्छा लगता है, आत्मा को भी शांति मिलती है जी पिताजी। जी जी पिताजी हमारे सब परिवार को आप अपने चरणों से लगाए रखना पिताजी, और हम दूर न हो, आप जी की रहमत हमेशा बरसती रहे जी पिताजी। जी बेटा एक सवाल था पिताजी, मानव जन्म कीमती है जी, 84 लाख जूनी के बाद मिलता है, फिर अगर जीव नाम किया है, नाम पिया है और छोटी आयु में चोला छोड़ देता है तो उस जन्म को क्या कहेंगे पिताजी? बेटा उसका टाइम ही इतना था, मनुष्य जन्म जब ले लिया और नाम ले लिया तो उसका मनुष्य जन्म सफल हो गया, चाहे वो छोटी उम्र में चला गया, क्योंकि उसका टाइम ही इतना था। जितने श्वास बनते वो कम ज्यादा नहीं हो सकते, टाइम पीरियड कम ज्यादा होता रहता है सुमन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। लेकिन कोई छोटी उम्र में जाए, बड़ी में जाए, कभी भी जाए, जिसने नाम लिया वो अपना काम कर गया, सुमन करता है तो और भी काम कर गया, और उसकी आत्मा आवागमन से आजाद होके मोक्ष मुक्ति हासिल करके मालिक की गोद में जा विराजती है। अच्छा पिताजी, ये सिमरन हाल बना रहे हैं जी आप, उसमें हमारे परिवार की तरफ से 12,000 रुपया आप जी परमार्थ में संस्था करेगी जी। और पिताजी आपसे जो बात होती है जी, आपकी रहमत है जी पिताजी, ऐसे ही आप रहमत बरसाए रखना पिताजी। जी बेटा, बहुत जी पिताजी, धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। हाँ सुमन करते रहना बेटा, बचनों पे रहना, प्रसाद बन गया सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। और लाइव मैसेज है नरेंद्र कुमार नीलमरानी अटलांटा यूएसए अमेरिका से। प्यारे पिताजी हमारे ग्रीन कार्ड की फाइल ओपन हो गई है जी, रहमत करना। जी बेटा सिमरन करो, पूरी पैरवाई करो, टेंशन ना लो और सुमन करते रहो, घबराओ नहीं। शास्त्र म्यूजिकल स्कूल व कॉलेज श्री गुरु समोड़िया। प्यारे पिताजी हमारे स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्राएं पावन गुरु गद्दी निशानी दिवस की खुशी में दिन के मध्य में बैंक में 7,777 रुपए जमा करवाते हैं। जी बेटा आशीर्वाद, घरों में खुशियां आए, पढ़ाई नेकी में अच्छे कामों में आप तरक्की करो, अभी से लग जाओ पढ़ाई में ताकि मालिक और खुशी बख्शे, आशीर्वाद। विदेश वापिस है ना गुरविंदर सिंह इंसान नायब सिंह, प्रसाद ले लो बेटा, सारी सात संगत के पिता ने आशीर्वाद भेजे, प्रसाद ले जाओ, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। बैठ जाओ जी। घर जाने वाले भाई बहन है, 7 दिन की सेवा वाले खड़े हो जाओ, और ट्रैक्टर के साथ 7 दिन की सेवा की 2 भाई, जितनी सेवा की है बेटा, सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े बेटा, और आशीर्वाद आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना, खुद भी ले जाना और परिवारों को भी देना। जलालाबाद फिरोजपुर से आए, खड़े हो जाएं जी। इनकी पत्नी ने चोला छोटा नाम लिया था, परिवार खड़ा हो जाए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोकनामी ज्यों त्यों जरूर जाती। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्यों त्यों निजधाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता मर्रम जरूर देता है, सो मालिक आपको ताकत दे भाई, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनो क्षामदित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के अनुसार आप जा सकते रहने का, जैसे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया